अस्सलाम वालेकुम। सुमी की किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं समोसे, वो भी वेजिटेबल समोसे, आलू वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और चले अब हम शुरू करते हैं अपने समोसे बनाने में। ये रही हमारी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमने लिया है कुकिंग ऑयल, पानी है, अजवाइन और नमक। ये बेसिकली जो हमारे समोसे का डो बनना है या पेस्ट्री बननी है उसकी इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले हमने डाल लिया इसमें अजवाइन, नमक, और अब हमने डाल दिया अपना ऑयल और फिर डाल दिया पानी। अब हम डालेंगे मैदा। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। अब हम डालेंगे मैदा। ये बिल्कुल प्लेन मैदा है और मैदा हमने इतना डालना है कि जो हमारा लिक्विड है, जैसे पानी और ऑयल था, उसमें जितना सही डो की तरह बन जाए। साथ साथ स्लोली हम मैदा डालेंगे आहिस्ते आहिस्ते से, और फिर हमें हाथों से ही पता चल जाएगा कि हमें कितना उसे गूंदना है और कितना हमें चाहिए। ये देखिए, अभी हमें और ज़रूरत पड़ रही है। साथ साथ हम डाल रहे हैं ताकि बहुत सख्त भी ना हो जाए, और इसको बिल्कुल नॉर्मल डो की तरह बनाना है। ना पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है कि रोटी ही ना बेली जाए। ये देखें कितना अच्छा गुंद किया हुआ है। इस तरह का हमने डो बनाया है। अब हम इसको फॉयल लगा के तो रख देंगे थोड़ी देर के लिए। पोना भी रख सकते हैं ऊपर, और इस तरह भी आप रख सकते हो। उतनी देर में हमने ये जो समोसे के अंदर फिलिंग है उसकी तैयारी की है। हमने आलू पहले बॉईल कर लिए थे, बॉईल किया, उसको अच्छी तरह मैश किया है। तो अब मैंने डाला है पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने अपना जो प्याज था उसको पहले चॉप किया हुआ था उसको डाल दिया है। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, हल्का सा। ये नहीं कि इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसकी जो वो सॉफ्ट करना है जस्ट। तो ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो मैंने मटर डाल दिए। मटर मेरे ऑलरेडी उबले हुए थे तो उनको भी मैंने डाल दिया है। वो भी हल्के से जो है ना वो गर्म ही हुए हैं तकरीबन। तो फिर मैंने उसमें नमक मिर्च डाली है। नमक मिर्च डाल के भी उसको मिक्स किया है, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि अच्छी तरह हर चीज़ जो है वो नरम भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए। अब हमने डाल दिया सूखा धनिया और ज़ीरा। सूखा धनिया जो है वो क्रश सूखा धनिया है, वो डाल दिया है। तो मिक्स करके अब हम जो हमारे आलू हैं वो डाल दिए। अब आलू को मैंने मैश किया हुआ था, बहुत बारीक भी नहीं किया और बहुत मोटा भी नहीं रखा। जिस तरह समोसे के अंदर की स्टफिंग होती है बिल्कुल उसी तरह का ही है। तो ये जी हमने उसको भी अच्छी तरह मिक्स किया। देखें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं उसमें, नमक मिर्च अच्छी तरह। तो मैंने जो स्प्रिंग आनियन था ना वो भी डाल दिया है। स्प्रिंग आनियन का टेस्ट तो आपको पता है बहुत मज़े का आता है समोसे के अंदर। ये देखें, अब हमने डाल दिए हरी मिर्चें और साथ हमने डाला है अनारदाना पाउडर और आमचूर पाउडर। तो इन चीज़ों को डाल के फिर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे चटपटा और स्पाइसी भी होगा। हरी मिर्ची और इसलिए डालिए कि ज़रा अच्छी तरह स्पाइसी भी हों, और अगर आपको स्पाइसी नहीं खाने तो ना डालें, थोड़ी डाल लें। अब हमने डाल दिया हरा धनिया और ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया है। अब ये ऑयल हमने लिया है और उसको हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चले अब हम बनाते हैं समोसे का पॉकेट। तो ये इस तरह हमने अच्छी तरह ले लिया है थोड़ा सा मैदा और उसके छोटे से बॉल बना के उसको प्लेन कर लिया है हाथ की मदद से। आप देख सकते हो कि इस तरह ऐसे से मैंने उसको नरम किया, उसके जो साइड हैं उनको प्लेन किया है, और करके तो इसको अच्छी तरह बेल लेंगे ताकि एक जैसा बेला जाए। तो ये हमारी रोटी जो है वो हो गई है और ये हमने कर लिया कट। तो ये पानी लिया है जिससे हम इसको जोड़ना चाहते हैं
ताकि इसको आपस में जो बेसिकली ये ग्लू का काम करेगा पानी जो है ना। तो इसको साइड पे कर लेते हैं। तो चले जी, ये हमने पानी लगा दिया इस जगह पे और इसको ऊपर डाल दिया है और इसको कोने को ज़रा अच्छी तरह से दबा दिया है हाथ से। तो ये देखें जी, तैयार हो गया, हमारी कोन तैयार हो गई है, जिसमें हम अब डाल देंगे स्टफिंग। तो वो अंदर हम डाल रहे हैं जो मसाला अभी अभी हमने तैयार किया था। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और भी बना सकते हैं, कीमे का, चिकन कीमे का, लैम कीमे का, या फिर मिक्स वेजिटेबल या चने, जो आप डालना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से डाल के बनाएं। चले अब फिर लगा देते हैं पानी, ताकि यहाँ से भी अच्छी तरह जुड़ जाए। ग्लू का काम कर रहा है पानी यहाँ ना। ये देखें, इसको अच्छी तरह हम जोड़ देंगे ये जी, ताकि ये ऑयल में जब जाए, जब हम फ्राई करें तो खुल ना जाए। ज़रा हाथ से अच्छी तरह दबा लें। ये देखिए, समोसा हमारा तैयार है। चले फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला है इसमें आटे का ना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा जो ऑयल है वो किस हद तक गर्म हो गया हुआ है। तो हमारा ऑयल जो है वो बहुत अच्छा गर्म हो गया है। बहुत ओवर भी नहीं है कि जला दे और बहुत ठंडा भी नहीं है कि वो सख्त कर दे। तो ये मीडियम टू हाई हीट में था, तो मैंने इसको मीडियम हीट पे कर दिया ताकि अच्छी तरह ये जो हमारे समोसे हैं वो पके। तो ये देखें जी, कितने अच्छे अच्छे ऊपर से फ्लफ़ी बनने शुरू हो गए हैं और वाक़ईतन बहुत खस्ता और बहुत मज़ेदार जो हमारे समोसे हैं वो बन रहे हैं। ये देखें, हमने साइडें मूव करनी है। आप देख सकते हैं उनके कलर, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा आराम से, सुकून से करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी करने से वो अंदर से आटा जो है वो कच्चा रह जाएगा। हम फिर साइड मूव किया है ताकि अगर कोई दूसरी साइड में कसर रह गई है तो वो भी अच्छी तरह हो जाए। ये देखिए, दोनों साइडों से बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। तो ये अब हम थोड़ी 1-2 मिनट और करेंगे तो तैयार है हमारे समोसे। ये देखिए जी, अब निकाल लेंगे हम अपने समोसे। मैंने प्लेट में नीचे टिश्यू पेपर लगा लिया था ताकि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए उसमें। तो ये हम अपने समोसे जो हैं वो सारे निकाल लेंगे। तो इसी तरह मेरे तकरीबन 20 समोसे इससे बने थे, बड़े वाले। तो ये सारे के सारे समोसे जो है ना हम निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और मेरा दिल करे कि फटाफट पहले खा लूँ। चलें, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके समोसे कैसे बने। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।